प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मेरा माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। अमृतकाल के पंचप्रण की कमिश्नर ने दिलाई शपथ। सीडीओ ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करने का दिलाया शपथ। चिलुआताल थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। इंदिरापाल बिहार पर जल्द ही विभिन्न प्रदेशों के प्रसिद्ध व्यंजनों की मिलेगी सौगात, चटोरी गली होगा नाम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पेंशनरों की बैठक हुई संपन्न। एडीएम प्रशासन ने विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए दिलाई शपथ। एसएसपी ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करने का दिलाया शपथ। सिटी वन चैनल के माध्यम से प्रभारी डीपीआरओ ने की अपील, कहा मेरा माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और बनाएं सफल। बढ़लगंज थाने की पुलिस ने हत्या करने वाले गैंग के 4 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अभयनंदन इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक विद्यालय में पंचप्रण शपथ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और पत्रकार वार्ता कर मानव सेवा शिक्षा संस्थान के सदस्यों ने प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आयुक्त कार्यालय में मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के समाप्ति व मेरा माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसमें मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत ग्राम पंचायत, नगर पंचायत पर विद्यालय प्रांगण में लोकार्पण, पंचप्रण माटी का दिया हाथ में लेकर शपथ, 75 पौधों का रोपण कर अमृत उद्यान का विकास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, केंद्रीय पुलिस बल तथा राज्य पुलिस बल के शहीदों के परिवारजनों का सम्मान, कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आयोजन सहित अन्य को लेकर निर्देशित किया। इस मौके पर मंडलायुक्त अनिल ढींगड़ा, अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, सीडीओ संजय कुमार मीणा, डीएफओ विकास यादव, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ जिसको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से कल हमने आप सबको जानकारी दी थी। लेकिन मैं अभी अनुरोध करूंगा, मुझे इंतजाम खाते करूँ, अभी 3 बजे एक और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए सबसे पहले उनसे अनुरोध करूँगा कि वो इसके बारे में बताएं कि मेरा माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है उसको किस प्रकार से पूरे प्रदेश में आयोजन करेंगे। मुकेश। वसुधा वंदन के रूप में 75 पौधों का रोपण किया गया, जहां पर स्थल की कमी हो वहां औषधि वाटिका स्थापित की जा सकती है। किस तरीके के उनके पद या क्षण रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से शहादत दी या देश के प्रति अपनी कुर्बानियां दी या वीरता प्रदर्शित किया है, या फिर वहाँ के जो शिक्षक हैं इसके बारे में पूर्व से तैयारी करके वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मूल इसका जो उद्देश्य है कि जितने भी वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी स्कूलों में, स्कूल के प्रांगण में लोगों ने इसमें प्रतिभाग करना प्रारंभ कर दिया है। गांव-गांव में इसके कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रतीक है कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को भारी जोश खरोश के साथ में प्रारंभ कर दिया है। 13-14 गांव पंचायत, विकासखंड, समस्त नगर निकाय, जनपद, राज्य मुख्यालय के प्रमुख स्थलों पर आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश शुरू हो रहा है। यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। मंडलायुक्त कार्यालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को मंडला आयुक्त अनिल ढींगड़ा ने अमृतकाल के पंचप्रण की शपथ दिलाई। इस दौरान अपर आयुक्त अजयकांत सैनी, हरिओम शर्मा, रामाश्रय सहित अन्य संबंधित संभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा।
मैं शपथ लेता हूँ कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत बुधवार से शुरू हो रहे मेरा माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा अभियान विकास भवन सभागार में विकास भवन के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को पंच प्रण की शपथ सीडीओ संजय कुमार मीणा द्वारा दिलाई गई। शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। जय। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। आज देखिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसके तहत जो 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो हर घर तिरंगा अभियान है वो उसका पार्ट है। उसी के तहत आज पंच प्रण की शपथ सभी जो हमारे विकास भवन के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिलाई गई है। जैसा भारत सरकार का निर्देश था उसमें शपथ दिलाने का जो मेन मोटिव है वो बेसिकली यही है कि जो भी वीरों ने बलिदान दिया है अपने देश के लिए आज़ाद कराने के लिए उनको याद किया जाए। उनके जो बलिदान है उसको याद करते हुए हम लोग भी अपने राष्ट्र की जो गरिमा है एकता है और उसके विकास के लिए अपना योगदान दे सकें। उसी के तहत आज ये शपथ दिलाई गई है। जनपद में महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत चिलवाताल थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मिथिलेश विश्वकर्मा उर्फ मिठाई के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। चिलवाताल क्षेत्र में 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 वर्षीय बच्ची जो अपनी मदर के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी वो सुबह 3 बजे से मिसिंग है। जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची। एसपी नॉर्थ और सीओ कैंपियरगंज के निर्देशन में कई टीम्स लगाई गई जो कि बच्ची की रिकवरी के लिए प्रयास किया गया। इसमें डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एग्जामिनेशन और सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया। गांव के लोगों की भी इसमें टीम बनाई गई। 24 घंटे पूरा सर्च ऑपरेशन चला और दुर्भाग्यवश अगले दिन मंडे को यानी कि 7 तारीख को सुबह जो बच्ची है उसी के परिजनों द्वारा उसकी डेड बॉडी को गांव के ही बाहर एक अर्धनिर्मित मकान जिसकी की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं उसी के अंदर स्पॉट किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल अगेन सभी टीम्स मौके पर पहुंची। एसओजी, स्वॉट और क्राइम टीम को भी इसमें लगाया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा सारे वहां से
साक्ष्य इकट्ठा किए गए। प्रथम दृष्टिया घटनास्थल के निरीक्षण से और वहाँ के पूछताछ से और जो गांव से जो सूचनाएं आ रही थी उससे ये लग रहा था कि किसी जानकार द्वारा या किसी अपने द्वारा ही बच्ची के साथ मृत्यु कारित की गई है। डेड बॉडी को कब्ज़े में लेकर इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया गया कि गहनता से इसका पोस्टमार्टम किया जाए, वीडियोग्राफी और डॉक्टर के पैनल के द्वारा ही किया जाए, और विशेष रूप से 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि क्या बच्ची के साथ किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म की घटना घटित हुई है कि नहीं, और दूसरा डेथ को कितना समय हो गया है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है, जिस कारण से प्राइवेट पार्ट्स पे, एनल कैनाल पे उसमें इंजरी आई है। इससे पूर्व जो पहले के सस्पेक्ट थे, बच्ची का पिता, जिससे कि बच्ची की मदर पिछले 3 साल से अलग रह रही हैं, इसके अलावा जिस लड़के के साथ मदर का अभी वर्तमान में संपर्क है, और परिजन, उनकी सर्विलांस और बाकी सारी चीज़ों से भी गहनता से जांच हुई तो ये चीज़ कंक्लूजन पे आए कि परिजनों का इसमें या जानकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। और दुष्कर्म वाली चीज़ जब संज्ञान में आई तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाने लगा जिसके जो इस तरह का अपराध पहले कारित किया हो, आपराधिक प्रवृत्ति का हो, या इस तरह की घटनाओं में पहले सम्मिलित रहा हो। इसके लिए बीपीओस को लगाया गया। एक बीपीओ द्वारा, स्थानीय बीपीओ द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई कि 5 तारीख को ये मिथिलेश विश्वकर्मा नाम का एक अपराधी, जो कि 2020 में जेल गया था, 5 तारीख को ही छूटा था। 2020 में भी अपनी ही सगी भतीजी के साथ उसका दुष्कर्म करने के बाद उसको अधमरा छोड़ करके ये भाग गया था। उस मुकदमे में लगातार जेल में था। इसके पिताजी द्वारा इसकी जमानत कराई गई थी। 5 तारीख को ये घर पे वापस आया। घर पे आकर इसके द्वारा शराब का सेवन किया गया। उसके बाद अपने भाई के साथ लड़ाई होने के बाद ये घर से निकल गया शराब के नशे में, और पूर्व की जो इसकी प्रवृत्ति है उसके चलते इसके द्वारा बच्ची को वहाँ से उठाया गया। थोड़े टाइम बाद जब बच्ची जग गई, रोने की आवाज़ आई, तो इसके द्वारा उसको पटक करके हत्या कारित करने का प्रयास किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद बॉडी को छुपाने के लिए उस अर्धनिर्मित मकान में फेंका गया। घटना करने के बाद लगातार ये वहाँ से गायब चल रहा था, वहाँ से भाग गया था। इसकी गतिविधियों को वॉच किया गया। इसको हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इसके द्वारा सारी घटना का खुलासा किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो बच्ची के अंडरगारमेंट्स है वो भी रिकवर इसकी ही निशानदेही पर हुए हैं। इन सभी एविडेंसेस को संज्ञान में लेते हुए इसको अरेस्ट करके हुए जेल भेजा जा रहा है। विवेचक को और पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए तत्काल इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाए। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंध में इसको जल्दी से जल्दी सज़ा कराई जाए, और भी जो इसके ऊपर कार्रवाइयाँ इनमें से या गैंगस्टर की हो सकती हैं उसको भी संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें कार्रवाई की जाए। जनपद वासियों को नगर निगम विभाग एक नई सौगात देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के प्रसिद्ध व्यंजनों को एक ही स्थान पर मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि फूड स्ट्रीट के तहत शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र इंदिरा विहार पर मॉडर्नाइजेशन का कार्य चल रहा है। जल्द ही चटोरी गली के नाम से इस स्थान को अर्पित कर बड़े पैमाने पर पर्यटकों व स्थानीय लोगों को एक बेहतर स्थान मुहैया कराया जाएगा। फूड स्ट्रीट का मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है, तो हमारा जो इंदिरावाल बिहार की गली है इसको एक मॉडर्न फूड स्ट्रीट बनाने के लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। तो उसको जितनी भी पॉसिबल एमिनिटीज़ हैं उसको डेवलप करेंगे। जैसे इंदौर का छप्पन है, जयपुर में चौपाटी है, उसी तर्ज पे इंदिरावाल बिहार की गली को भी हम डेवलप करेंगे, जिसमें सारे एक मॉडर्न इक्विपमेंट मॉडर्न रहें, और दूसरा वहाँ पे अच्छे से सबको एक अच्छा पब्लिक कन्वीनियंस मिल पाए, एटमॉस्फेयर मिल पाए। हाँ, नो व्हीकल जोन्स को भी करेंगे, घोषित करेंगे, और उसको भी उसमें रहेगा उस तरीके से।
और नो पार्किंग जोन भी रहेगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 99355908। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद के पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में सेवानिवृत्त पेंशनरों की बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर की मौजूदगी में संपन्न हुई। बैठक में 80 वर्ष पार कर चुके पेंशनरों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही पेंशनरों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। रोके भी अगर छोट भी न लगे, ऐसी टेढ़ी चीज है। इतना मेंटल प्रिसिजन रखना, इतना मानसिक बैलेंस रखना, ये किसी तपस्वी का काम हो सकता है। ये साधारण व्यक्ति की मांगा नहीं है। ये इतना प्रिसिजन रख लो तो एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसा देख लो परिवार से अलग हो गए हैं। हाँ, उनसे काम नहीं किया जा रहा, काम न करने के एवज में उनको पेंशन दी जाती है। सवाल बनता है कि वे गोरखपुर में निवास कर रहे सभी पेंशनर्स का मैं आज इस पुलिस लाइन के सभागार में स्वागत करता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये भी बगल में जो हॉल है वो भी इसी तरह से तैयार हुआ है। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए अगली बार के लिए हॉल एक और तैयार करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके आने से एक नया हॉल काम में आए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और बड़ा अच्छा लगा आज इस मीटिंग में आकर के, मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस मीटिंग में आकर के। और सर के सानिध्य में आप सभी लोग एक परिवार के रूप में यहाँ पर निवास कर रहे हैं गोरखपुर में, या गोरखपुर के अलावा भी कहीं भी आपके बच्चे अगर हैं, फील फ्री, आप बिल्कुल इसको निश्चिंत होकर के, या आप ये समझिए कि आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, आप उससे अपनी बात कहेंगे। बात का ध्यान रखते हुए आप लोगों से अच्छी बात बताएंगे। और बात सही है कि ये देखिए ये मीटिंग उत्तर प्रदेश में चाहे इंडिया में उत्तर प्रदेश इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। आज जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन के सभागार में
जो हमारे पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स हैं उनकी आज यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिसकी अध्यक्षता हमारे रिटायर्ड आईजी सर हैं उन्होंने की। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य जो हमारे पेंशनर्स गोरखपुर में निवास कर रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना, पुलिस विभाग से हो या किसी अन्य विभाग से हो उसके बारे में उनसे जानकारी लेना। साथ ही साथ हमारे कुछ पेंशनर्स जो 80 प्लस हुए हैं आज उनका सम्मान भी किया गया है, और हमारे पेंशनर जो विगत दिनों में दिवंगत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए मौन भी रखा गया। यहाँ पे सभी पेंशनर्स के साथ बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। आज उनकी कार्यकारिणी को पुनः दोबारा से ही उसी को इलेक्ट कर लिया गया है। पदाधिकारियों द्वारा कुछ चीज़ें सामने लाई गई हैं, उनको संबंधित विभाग से निस्तारण कराया जाएगा। ये मीटिंग आगे भी रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहेगी, और साथ ही साथ सभी पेंशनर्स को ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जहाँ जहाँ भी वो निवास कर रहे हैं उनके संज्ञान में कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपराधिक गतिविधियों से संबंधित हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, या कोई भी ऐसी लाभ प्राप्त जानकारी अगर हो तो वो अपने स्थानीय थाने पर या अधिकारियों के संज्ञान में लाए, ताकि उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देशित दिया गया है कि अपने जो पेंशनर्स के रजिस्टर हैं थाने पर उसको अपडेट कर लें, रेगुलर रूप से पेंशनर्स की मीटिंग बुलाएं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान आगामी 30 अगस्त तक चलेगा। जिलाधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने अमृतकाल के पंचप्रण की शपथ दिलाई गई और कहा गया कि हम सब मिलकर हिस्सा बनकर अपनी भूमि से जुड़े वीरों को श्रद्धांजलि दें और राष्ट्र के धरोहरों के प्रति जन जन में गौरव का भाव पैदा करें। इस दौरान एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी सुनील कुमार गौड़, सिटी मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे सहित बड़ी संख्या में एडीएम कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। आजादी का अमृत महोत्सव समापन समारोह के अंतर्गत बुधवार से शुरू हो रहे मेरा माटी मेरा देश अभियान जो आगामी 30 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत पुलिस कार्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपने कार्यालय के समस्त अधिकारियों और पुलिस के जवानों को अमृतकाल के पंचप्रण की शपथ दिलाई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी सहित बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिस के समस्त संभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पंचप्रण विकसित भारत का लक्ष्य, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य की भावना। मैं शपथ लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की समृद्धि विरासत पर के लिए हमेशा कार्य लेता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की एकता सदैव प्रयासरत रहूंगा।
मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। जय हिंद। पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर तिरंगा व मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर लोगों को जागरूक करते हुए अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील सिटी 1 चैनल के माध्यम से प्रभारी DPRO आशुतोष कुमार सिंह द्वारा दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि इस अभियान को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के साथ ही आमजन के बीच पहुंचकर जन जागरूकता का काम किया जाए। साथ ही 12 अगस्त तक प्रत्येक घरों तक झंडा पहुंचाने का कार्य भी संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा। पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहूँगा और आपके सिटी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा कि आप इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पधारे हैं। और जनपद में हर घर तिरंगा अभियान का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है 9.2 लाख का है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही समाहित है। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल बैठक की गई है। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, सभी को दायित्व सौंपे गए हैं कि हर डिपार्टमेंट को क्या क्या काम करने हैं। जैसे सूचना विभाग को प्रचार प्रसार के लिए बोला गया है, रोडवेज को बसों पे स्टिकर चिपका के हर घर तिरंगा का प्रचार प्रसार करना है। सभी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत को ग्रामीण स्तर पे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ बैठक करके इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए भी बोला गया है। ये जो कार्यक्रम कराया जा रहा है हर घर तिरंगा, ये 13 से 15 अगस्त के बीच का है और मेरी माटी मेरी देश का एक ये पार्ट है जिसमें ये लोग सहभागी तौर पे काम कर रहे हैं। और निर्माण के लिए जो झंडा निर्माण के लिए जो गाइडलाइन जारी है उसमें स्वयं सहायता समूहों को हेल्प लेने के लिए बात कही गई है। कुछ बाहर के भी जो NGOs हैं और स्वयं से संस्थाएं हैं जो झंडा निर्माण कर रही हैं उनसे भी हम लोग निर्माण कराने के लिए बात कहे हैं और लक्ष्य की पूर्ति की ओर है। 12 अगस्त तक सभी घरों तक झंडा पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसको सफल करेंगे और अभियान सफल रहेगा। और इसमें एक और गाइडलाइन है जिसमें 13 तारीख तक हर घर पे तिरंगे में और ख़ासकर जो सरकारी भवन है उस पे तिरंगे की लाइटनिंग करनी है। 3 रंगों में पूरा सरकारी भवन जो है लाइटनिंग होगी और इसके लिए सभी जो सरकारी दफ्तरें हैं उनको निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारी महोदय के स्तर से और उम्मीद है कि सभी की हेल्प से ये अभियान सफल होगा। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में बढ़लगंज थाने की पुलिस ने हत्या करने वाले गैंग के 4 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इनकी पहचान अमरजीत, दुर्गेश विशेषकर, पटेल उर्फ गोलू व अनीता देवी के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। विगत दिनों फरवरी के महीने में थाना क्षेत्र बढ़लगंज में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। प्रातःकाल उसकी लाश गांव के सिवान में मिली थी। अज्ञात घटना का अनावरण करने पर पाया गया उस व्यक्ति की संपत्ति की लालच में उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और प्रेमी के साथियों के साथ मिलकर के हत्या कर दी थी। इस घटना का अनावरण हुआ। सारे हत्यारे और षड्यंत्र में शामिल उसकी पत्नी सभी जेल भेजे गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे निरोधात्मक कार्यवाही के अभियान में इन चारों अभियुक्तों जिन्होंने संपत्ति की लालच में ऐसा जघन्य अपराध कारित किया था उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में निरोधात्मक कार्यवाही की गई है और जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करके गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से
इन अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के क्रम में आरोप पत्र माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। साथ ही साथ इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क भी कराया जाएगा। अभयनंदन इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक विद्यालय विष्णु मंदिर में अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला के अनुक्रम में अमृतकाल के पंचप्रण शपथ कार्यक्रम का आयोजन प्रार्थना सभा स्थल पर किया गया। पंचप्रण कार्यक्रम भारतवर्ष के गरिमापूर्ण स्वतंत्रता के 75 वर्ष से प्रारंभ होकर आगामी स्वर्ण जयंती वर्ष तक अनुक्रम है। अमृतकाल का तात्पर्य सुनहरे स्वर्णिम भविष्य के सशक्तिकरण और युवा शक्ति के और भारत के विश्व गुरु बनने के और बढ़ते भारतीय समाज को समर्पित है। विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्देशन में प्रधानाचार्य हरि नारायण के मार्गदर्शन में कार्यक्रम प्रभारी दीप्तिमान द्वारा पंचप्रण शपथ का वाचन किया गया। विद्यालय की महिला शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में सुसज्जित अमृत कलश का मनोहारी सुसज्जित अलंकार किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीप्तिमान श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य हरिनारायण, शिक्षक सुशील सिंह, धनंजय सिंह, देवेंद्र भट्ट, प्रभारी विद्यालय संवर्ग बेला सिन्हा, उर्मिला यादव, कविता सिंह, प्रियंका सिंह एवं डॉक्टर सिद्धार्थ ओझा, प्रमोद मिश्रा, ओंकार नाथ आदि मौजूद रहे। देश के और विकास के लिए इसमें अपने ये पावन विद्यालय की मिट्टी, अपने घरों से लाई मिट्टी, बगीचों की मिट्टियाँ, पावन नदियों से मिट्टियाँ, कूपों से मिट्टियाँ इसमें सम्मिलित करें। यह प्रक्रिया 30 अगस्त तक यह कार्यक्रम है। यह पात्र विद्यालय के सम्मानित स्थान पर रहेगा सुरक्षित रूप से, और निश्चित रूप से जो अपनी मिट्टी जुड़ा होता है, जो पंचतत्व से जुड़ा होता है, वही देश, वही समाज विकास करता है। आप सभी विद्यार्थियों से आगे इसी क्रम में मैं शपथ लेता हूँ। शपथ आप ऐसे हाथ आगे करके लेंगे, सभी लोग अपने हाथ आगे कर ले। थोड़ा पीछे हो जाइए। करेगा। अब मैं शपथ लेता हूँ, आप भी हमारे साथ इस शपथ को लेंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी मानव सेवा शिक्षा संस्थान ग्राम मीरपुर बेलघाट के सदस्यों की मौजूदगी में संस्था संरक्षण रामकरण यादव ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा षड्यंत्र कर बैराज के विरुद्ध बाहरी लोगों को सदस्य बनाकर मनमाने ढंग से विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर सदस्यों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। हमारा मामला है द्वाबा मानव सेवा शिक्षा संस्थान मीरपुर बेलघाट गोरखपुर, गोरखपुर के दक्षिणांचल में उसके अधीन डॉक्टर रामकोमल सिंहपुर माध्यमिक विद्यालय चलता है। हम लोगों ने एक प्रधानाचार्य को वहाँ पर रखा था और वह 2011 में रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन उससे पूर्ववत तो अपने षड्यंत्रों की तरह और जालसाजी की तरफ जो है अपने अपने परिवार के बाहरी लोगों को जो है अपना जो है सदस्य बना लिए थे। लेकिन वह जब जांच कमेटी और जो है चिट फंड रजिस्ट्रार के यहाँ मामला गया तो ये सारे मामले का निस्तारण हो चुका है। अब वह मामला इतना ही है कि जो कमेटी स्थापना के 1972 की कमेटी है और 2000 की कमेटी है, ये दोनों को मिला करके चुनाव करा करके उसका जो है प्रबंधक और जो कार्यकारिणी की नियुक्त कर दिया, जिससे विद्यालय चलाने में, शिक्षा और संस्थान चलाने में जो है उसका हमें निरंतर चलता रहे, उसका लाभ हो और सब लाभ लोग ले सकें। किसी उच्च अधिकारियों से मिलकर इसके बारे में जानकारी इसका उच्च अधिकारियों के बारे में डीएम साहब से मिले हैं, थाना दिवस में मिले हैं और तहसील दिवस में मिले हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले हैं, चिट रजिस्ट्रार से मिले हैं, सारे लोगों से मिले हैं और सारे लोगों का आख्या है उसमें। हम लोग लास्ट में 3 खंड शिक्षा अधिकारी की जांच कमेटी बैठाई गई। जो रिपोर्ट आपके दिया गया है आपके पेपर में है, उसमें कि 1972 की सोसाइटी और 2000 की सोसाइटी को सम्मिलित करके जो जीवित लोग हैं उनमें चुनाव करा के इसको बहाल करा दिया जाए। इस पर जो है सारे निर्देश सारे अधिकारियों के हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मेरा माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा।
अमृतकाल के पंचप्रण की कमिश्नर ने दिलाई शपथ। सीडीओ ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करने का दिलाया शपथ। चिलुआताल थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। इंदिरा बाल विहार पर जल्द ही विभिन्न प्रदेशों के प्रसिद्ध व्यंजनों की मिलेगी सौगात, चटोरी गली होगा नाम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पेंशनरों की बैठक हुई संपन्न। एडीएम प्रशासन ने विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए दिलाई शपथ। एसएसपी ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन करने का दिलाया शपथ। सिटी वन चैनल के माध्यम से प्रभारी डीपीआरओ ने की अपील, कहा मेरा माटी मेरा देश व हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े और बनाए सफल। बढ़लगंज थाने की पुलिस ने हत्या करने वाले गैंग के 4 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अभयनंदन इंटर कॉलेज अल्पसंख्यक विद्यालय में पंचप्रण शपथ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और पत्रकार वार्ता कर मानव सेवा शिक्षा संस्थान के सदस्यों ने प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साई प्रणाम।